मुंबई या गुजरात या दिल्ली कहीं भी जाओ तो वो लोग बोले कि हम लोग बंगाली रख लिया घर में। वेस्ट बंगाल से जो लोग जाते हैं वो किसी का घर में काम करते हैं, बर्तन धोने का या कुछ भी काम करते हैं। तो ये क्यों है ये? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जब आज़ादी हुई 1947, उसके पहले का 100 साल का इतिहास आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आकर यहाँ रोजगार करते थे, नौकरी करते थे। और बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी थी यहाँ पे, बिस्कुट फैक्ट्री, कपड़ा का मिल, बिजली फैक्ट्री, बहुत सारा बंदी पड़ा हुआ और बाकी बहुत सारा स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उससे लोगों को निराशा हुआ। इसके बाद आई यहाँ लेफ्ट गवर्नमेंट आया, CPM CPI, इनसे भी निराशा हुआ, फिर TMC आया। लेकिन नीयत और नीति साफ नहीं होने की वजह से आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन इंडस्ट्री बंद होती चली गई। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, इससे देखेंगे तो 1.5 से 3% लोगों को रोज़गार मिला है और 46% लोगों को जो रोज़गार मिलती है ये छोटे छोटे इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और छोटा छोटा व्यापारी वर्ग। इससे हम लोग को टैक्स मिलता है, जिससे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के अंदर में रोड बनाते हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन। क्योंकि जितना कनेक्टिविटी फास्ट होगा, जितना टैक्स जिस स्टेट में आएगा, यहाँ के देखेंगे जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन कम होते चला गया। अंदर का सड़क, अब मैं घुमा हूँ गाँव, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत ट्रैफिक है, बच्चों को स्कूल पहुँचना है तो 2 घंटा। काफ़ी मरीज को मैं देखा हूँ कि घर से निकला 4 घंटे जाम में फंस गया, वो बेचारा पहुँच नहीं पाया हॉस्पिटल पहुँचा तो क्या है वहाँ पे। अच्छा, अब अगर पिछले 10 साल से आप अगर देखेंगे तो यहाँ के बच्चा एक चीज़ बोलते हैं, वो एक कहने दोस्ती, एक कहने कुश्ती। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जनता को उलझा दिया है। इनसे भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का कोई भी सम्मानित सदस्य, सातों धर्म या कोई भी जाति के लोग को ले लीजिए, जब इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई लोगों को आप उलझा क्यों दिए, रोजगार के साधन क्यों नहीं है, इनका कहना है कि इन्हें अगर रोजगार मिल गया तो हमारा थैला कौन उठाएगा, मेरा बंधुआ मजदूर कौन बनेगा, हम रैली में आदमी कहाँ से लाएंगे, मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन होगा। इसीलिए आप अगर देखेंगे दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ, काम उनको मिल नहीं पा रहा। काम नहीं मिल रहा तो बर्तन धोने का काम है। जो पढ़ी लिखी हैं, BA पास है, MA पास है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ बसंत कुंज में, वहाँ भी सारे देखे हमारे बंगाल की बेटियाँ हैं, काम कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, लौट रहे हैं। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने एक प्लानिंग बनाया दिल्ली गवर्नमेंट में कि कैसे यहाँ से लोगों को भगाया जाए। उन्होंने क्या किया, उनको पता था 1 से 3% लोगों के पास गवर्नमेंट नौकरी है, बाकी 5% लोग व्यापारी हैं, और बाकी जो 92% लोग हैं ये छोटे छोटे दुकानदार में काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो वोटर है उनको तो बोला कि आप 200 यूनिट बिजली माफ़ कर देंगे और टैक्स भी प्रॉपर्टी का आप कर लेंगे रेसिडेंशियल। और लेकिन जो कमर्शियल, जो छोटा छोटा जो व्यापारी हैं, जिन्होंने माँ का, बीवी का, बहन का जेवर गहना गिरवी रख के दुकान खोला, उनका प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। धीरे धीरे आप देखेंगे तो दिल्ली दुकानें बंद हो रही हैं। जब दुकानें बंद हो रही तो लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा है इनका षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर है, और ये प्लानिंग तो 1995 में कर ही रहे थे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे हमारी पार्टी ने कहा है ये जो लोकसभा हम जहाँ जहाँ टिकट दिए हैं इन्हें आप जिताओ, और हम लोग टिकट देने के बाद सर्वे कराए। हमारा एक टीम था जो फोन से लोगों से पूछना, गाँव गाँव जाना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आसिम राय जो हमारा भूमिपुत्र है, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं, और ख़ास करके जो 12 से 18 की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, और हमारा पार्टी का जो मोटो है गरीब गर्भवती महिलाओं मुफ्त में चिकित्सा, पौष्टिक आहार, ताकि 67% बच्चा जो कुपोषण का शिकार हो जा रहा है उन्हें हम कैसे निकालें। फिर हमने कहा है ये लोग आपको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, केंद्र का भी सरकार, राज्य का भी सरकार, जब कोई इसका मुस्लिम का कोई पर्व आएगा बोलेगा ये दंगा कोरावे, फिर इनका आएगा रामनवमी बोलेगा दंगा, मतलब पहले से ही लोगों को ब्रेन में बीज बोया जाता है कि दंगा करो दंगा करो। लेकिन पब्लिक इतनी तेज हो गई है, इनको पता है कि ये सरकार
जब बनी इनकी टीएमसी का तो पहले बीजेपी के साथ काम किया इन्होंने काफ़ी साल तक, फिर बीच में कांग्रेस के साथ काम किया। इन लोगों का इनको पता चलेगा कि इनका कोई मोरल नहीं है। हमने कहा है हम पुरानी व्यवस्थाओं से आपको बाहर निकालेंगे, जाति धर्म क्षेत्र भाषा के पिंजरे से बाहर निकालेंगे, ताकि जो नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको एक स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण हो। हमने कहा है हम साथ चलें, मिलकर चलें, एक सुंदर भारत बना सकते हैं। और हमने ये भी कहा है ईंटा को ईंटा जोड़ना है तो मकान बनेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ईंटा को निकाल रहे हैं। ईंटा निकालेंगे तो धीरे धीरे क्या मकान गिर जाएगा। ये स्थिति आप देखेंगे तो पिछले 40-45 सालों से चल रही है। और 89 के बाद अगर भारत का आंकड़ा आप देखें तो 90 लाख करोड़ का व्यापार इंडिया के बाहर चला गया। 18% भी अगर आप जीएसटी देख लेते तो ये पैसा 90 लाख करोड़ का 18% आप अगर देखेंगे तो 10% होता है आपका 9 लाख करोड़, और उसका 8% और जोड़ दीजिए तो मोटा मोटी 17 से 18 लाख करोड़ का जो टैक्स इंडिया को आता वो बाहर चला गया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बातें हैं, ये पश्चिम बंगाल और खास करके मुर्शिदाबाद जो राजधानी माना जाता है, यहाँ की जो प्लान है हर साल 30 से 40 हज़ार लोगों का प्लान हो रहा है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, आपका न्यूज़ का आंकड़ा है, साइट का आंकड़ा है। क्यों? दिन प्रतिदिन खाली करने का प्लान है। क्यों? अपने बच्चे को आप पढ़ाते हैं नर्सरी 10 तक 11, 12 बैंक की तैयारी, लेकिन करने के बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये पंजाब। वहाँ भी जब जाते हैं तो वहाँ भी बारहवीं तरह की फीलिंग हो जाती है, क्योंकि जाति धर्म क्षेत्र भाषा का जो मामला है। इसीलिए हमने लोगों को कहा है कि गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह है, भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का जो निर्माण हुआ है 500 जिला 21 राज्य के समर्थन पत्र से हुआ है, और सभी ने उसमें बराबरी की हिस्सेदारी, सातों धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, और खास करके मुर्शिदाबाद लोकसभा के लोगों में जब एक उत्तेजना था, इन्होंने कहा भाई 1952 में चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को दिया, कुछ निराशा हुआ, हमने सीपीएम को लाया, फिर निराशा हमने टीएमसी को लाया, लेकिन इनको भी देख रहे हैं कोई पुराने व्यवस्था में चले गए। हमारा ये प्रयास है, हम यही बोलते हैं एक मौका दीजिए, अगर हम आपके बीच काम नहीं कर पाए हमें भी लात मार के भगा दें, क्योंकि जो भी हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये जनता के नौकर होते हैं। लेकिन लोग कुछ लोग करते क्या है, गरीबी की बात करके 1 साल 1.5 साल में देखते हैं 100 फॉर्च्यूनर गाड़ी हो गया, 100 फैक्ट्री हो गया। कहाँ? अगर वो फैक्ट्री बंगाल में बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बनाते कहाँ है? अलग स्टेट में, गुजरात में, हरियाणा में, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ नहीं है। हमने ही कहा है कि नीयत भी साफ होनी चाहिए, नीति भी साफ होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, IT हब। आज मुर्शिदाबाद के बच्चे जादव यूनिवर्सिटी हो, दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या आपका मुर्शिदाबाद का कॉलेज हो, जहाँ जहाँ से लोग पढ़ाई करके IT पास कर रहे हैं, नौकरी कहाँ जाते करने? या तो हैदराबाद, या तो पुणे, या तो बेंगलुरु। आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो अमेरिका और इंडिया, यहाँ पे 67% एग्रीकल्चर लैंड है। इन अमेरिका में क्या है? 3% आप लोग रखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बाकी रखते हैं IT इंडस्ट्रीज के लिए, और कोई इंडस्ट्री खोलना है। यहाँ इन नेताओं का प्लानिंग बड़ा ज़बरदस्त था। आज़ादी के बाद फूट डालो राज करो। पहले था कुछ जाति को लेकर चलो, कुछ समाप्ति हुआ। अब आ गया कि हिंदू का वोटर तुम खींच लो, मुस्लिम का तुम खींच लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि देश को बनाने की जिम्मेवारी सबकी, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों से आने वाले भविष्य में सवाल पूछा जाएगा। इतिहास जब इनसे सवाल करेगा, क्या इनके पास सवाल होगा? क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे क्या फैसिलिटी है? एकदम जानवर से बदतर हालत। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि आपका जब शपथ ग्रहण हुआ 26 मई 2014 को सर, आपने SIT बनाया कि हम काला धन लाएंगे। किसी ने कहा 600 लाख करोड़ काला धन है। क्या रातों रात तो दिखा दिया गया कि SIT बन गया, काला धन आ गया, लेकिन क्या आया? क्या 10 साल के अंदर काला धन आया? तो ये जो यूनिवर्सिटी लोगों ने खोल के रखा है सिर्फ प्रोपेगेंडा का। और मोदी जी और ममता जी और मोदी जी, इन लोगों का जो सिस्टम एक चला है आपस में, जनता को गुमराह करो। अगर कन्विंस तो कर नहीं पाओगे और आपने कुछ काम किया ही नहीं, तो कन्फ्यूज कर दो। तो जनता को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मुस्लिमों को अलग आदेश या हिंदू को बोल दो, हिंदू को अलग। लेकिन हमारा ही कहना है कि जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनका जरा व्यापार का आप जरा निकालो। सबका व्यापार सबके साथ ही हो रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबका व्यापार में आप अगर एग्रीमेंट चेक करेंगे सभी मिलेंगे। गाय का जो मांस की लोग बात करते थे,
14 के पहले इंडिया के बाहर कितना करोड़ का जाता था, आप देखिए अभी कितना जा रहा है। आप मदरसा की बात करते थे। हमारा कहना है लोगों को गुमराह करके, जाति धर्म क्षेत्र भाषा में बांट कर समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ने कहा है कि हमें रातों रात कुछ नहीं करना है, आप फैसला खुद कीजिए। ये आपके बीच में आज टीएमसी भी है, बीजेपी भी है और आसिफ राय जैसे क्रांतिकारी आपके भूमिपुत्र भी आपके बीच में है, जिनको आपके मांग पर ही टिकट दिया गया है, जिन्हें 24 घंटा 365 दिन आप सवाल कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितने लगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का क्या हुआ, एजुकेशन के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी क्या सुविधाएं हैं, इनको वो जिम्मेवारी दिया जा रहा है। हमने लोगों को अपील किया है, एक बार भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के कर्मठ साथी माननीय आसिफ राय जी को गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह है उस पर आप बटन दबाइए, एक बार इनको जिता कर भेजिए भारी मतों से, और हमसे हर एक साल में हमारे सभी सांसद का अब रिपोर्ट कार्ड लीजिए। हम रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आपके सामने हमेशा है। इनके सामने एक लंबी उम्र है, बाकी जो भी लोग आते हैं 15 साल 20 साल का एक प्लानिंग करके आते हैं कि कैसे अपने भाई को उठा दें, कैसे अपने भतीजा को उठा दें, कैसे बेबी को सीएम बना दें, कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ा दें। इनका एक अलग योजना आती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आज़ादी मिली उस समय क्या था, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, अधिकारी हो, महिला हो, गरीब हो, सभी लोग खुली हवा में आज़ादी की सांस लें। लेकिन आज क्या है, कोई कुछ बोलने से लोग डरते हैं। काफ़ी हमारे मित्र मिलते हैं जो टीएमसी में भी है, भैया काफ़ी खामियां हैं, कोई बोलता है तो बोलता है जीव काट ले। ये व्यवस्था अगर रहेगी सर, आज जितने पढ़े लिखे युवा हैं वेस्ट बंगाल में, इनको देख करके, इनकी प्रतिभा, इनकी मेहनत को देख करके बड़ी बड़ी कंपनी आना चाहती है। नैनो कंपनी यहाँ लगाना चाहते थे, उसमें लाखों रोजगार पैदा होने वाला था, लेकिन दीदी ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे लोगों को सिर्फ एक क्षेत्र में गुमराह कर दो, छोटा सा व्यवस्था देके बड़ा व्यवस्था को कैसे अंदर किया जाए। आज आपने जब देखा, लोग चिल्ला रहे थे, लंबा लंबा बात कर रहे थे डोनेशन को लेकर के, आपने देखा 6,000 तो उनको ही मिला, 1100 उनको, लेकिन थर्ड में तो हमारा टीएमसी को ही मिला है। और जब इनका इंटरव्यू आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसमें क्या बोलते हैं कि जब जिस समय डोनेशन मिला इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से, उस समय जो ईडी का छाप, उस समय 26 लोगों के पास में छापा पड़ा, 16 लोग ऐसे हैं जो उसी समय छापा पड़ा। उस 16 में 67% जो मिला है डोनेशन, ये विपक्षी पार्टी को भी मिला है और 33% बीजेपी को भी मिला है। तो हमारा कहना है कि इस व्यवस्था में सब लोग घिरे हुए हैं। इस घेराबंदी से अगर भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी की नीति और नीयत साफ है, तो हमारा ये प्रयास है कि उन जंजीरों से, उन पिंजरों से हम इन सभी को बाहर निकालेंगे। क्योंकि आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो बालक होते हैं कच्चा मिट्टी की तरह होते हैं। इन्हीं लोग प्रयास करते हैं कि भावनात्मक चोट सहानुभूति वोट, मतलब भावना को चोट पहुंचा के जाति धर्म क्षेत्र भाषा इनको फंसा दो और इनसे वोट अपना खींच लो। लेकिन जब वो बच्चे 40 साल 45 साल के हो जाते, जब बच्चे की शादी के मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने सभी को कहा है कि युवा के साथ जोश भी है, होश भी रखना है। और इन लोगों, हमारे बात में अगर लगता है कि हमारे बात में कुछ अगर गलती है, हमारे बात में मत आओ, आप फैसला स्वयं करो कि हमें किस रास्ते में चलना है, हमारा रास्ता किधर अच्छा है। एक तरफ विनाश है, एक तरफ विकास है, एक तरफ जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, भाषा है, एक तरफ एक पार्टी आपके बीच में कहता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। समृद्ध स्थायी लोकतंत्र हमारा सपना ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। तो भारत के लोग जब 200 साल में नहीं झुके, नहीं दबे, ये व्यवस्थाएं जो चल रही 25-30 सालों से, इनसे भी झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। भारत के लोगों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और हर सांप्रदायिक शक्तियाँ से इन्होंने लोहा लेने का काम किया है। आज हमारे भारतवर्ष में 408 लोकसभा में लोगों ने टिकट मांगा, हमने कहा आप लड़ो, अब मजबूती से लड़ो, क्योंकि ये जो चुनाव होगा 1952 से लेकर निर्वाचित में जो चुनाव हुआ 1952 से 89 जनता चुनाव लड़ रही थी। इस बार का भी चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पृथ्वी में है कि अपनी बीवी को, बच्चे को, माता पिता को भूखा रख करके 365 आपके फ्री में काम नहीं। इनकी योजनाएं होती 2 आदमी लोग तनख्वाह रखते हैं 15,000 महीने में,
उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करते चुनाव जीतने के लिए, 2 आदमी तनख्वाह में रखे हर बूथ में। इनकी पर्दाफाश हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की पार्टी। इसीलिए हमारा एक ही कहना है कि भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी के पास में आपका मिशन भी है, उसके बाद विजन भी है, नीयत भी साफ है, नीति भी क्लियर है। इसी योजना के तहत हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप सोच समझ के वोट डालिए। अगर हम में संभावनाएं दिखती हैं कि हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, आप वोट दीजिए। राजीव चटर्जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के, आसिफ राय हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी गन्ना किसान है, डॉक्टर विद्युत पोदार साहब हैं, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे यहाँ बगल में कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, और सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग आदमी का प्रयास है कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे सांसद यहाँ जीते।